स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल 11 मई से लेकर 17 मई तक मीन राशि के लिए। पाइसेस जो हमारी लास्ट राशि है, मीन राशि और मीन लगन दोनों लोग इसे देख सकते हैं। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं, मून इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे ही वीक में मून सबसे पहले रहेंगे कुंभ राशि में, फिर आप ही की राशि में, उसके बाद मेष में और वृषभ में रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी चंद्रमा चौथे घर, आठवें घर या 12वें घर में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो वीक की स्टार्ट में ही मीन राशि के लिए चंद्रमा आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, 12th हाउस में राहु के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं। चंद्र और राहु का साथ होना ग्रहण योग होता है और 12वें घर में होना, चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में 11-12 तारीख को आपको मानसिक तनाव रह सकता है। यहाँ स्टमक से रिलेटेड इशू परेशान कर सकता है और देखिए और भी चीजें रह सकती हैं। तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम, चाहे रिश्ते हो या पैसे की बात हो या तबीयत हो, यहाँ पर आपको 11-12 मई को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए, आपकी साढ़े साथी का दूसरा चरण है, तो चंद्रमा का मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल ऑफ द वीक चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, तो वहां पर विष दोष भी बनेगा। तो ये वीक थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में आपको मानसिक तनाव दे सकता है। यहाँ मीन राशि की हम बात कर रहे हैं और देखिए ये वीक बहुत उथल पुथल वाला वैसे भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, चार ग्रह चंद्रमा के अतिरिक्त अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो चेंजेस यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले मंगल जो आप ही की राशि में चल रहे हैं, 11 अप्रैल को बदलकर स्वराशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपके धन भाव, प्रॉपर्टी के भाव में आएंगे और आपके भाग्येश हैं। मंगल का ये परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देगा, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना है, वाणी को संयमित रखना है। इसके बाद बुध और शुक्र दोनों ही 14 मई को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बुध शुक्र के घर में आएंगे, शुक्र बुध के घर में आएंगे, तो वो स्थिति भी आपके लिए खास रहने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य की संक्रांति भी रहेगी 15 मई को। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव में सूर्य का आना बहुत करेजियस व्यक्ति को बना देता है, एक्टिव बनाता है। यहाँ से वो आपके भाग्य को देखेंगे। मंगल उनके मित्र हैं, तो यहाँ पर स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं पराक्रम को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, कार्य क्षेत्र को लेकर। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, एक तो साढ़े साथी का दूसरा चरण है, मानसिक तनाव रह सकता है, इम्यून सिस्टम वीक रह सकता है। 11-12 तारीख को ट्रैवल अवॉइड करें, हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है। वेट पुट ऑन ना हो, ये भी जरूरी है। और यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे, जब भी साढ़े साथी होती है तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, उस पर भी आपका स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, फिजिकली आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सब चीजें निर्भर करती हैं। तो शनि कैसे हैं आपकी कुंडली में, ये आप जरूर देखें और हमें बताएं। तो 11-12 तारीख को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नींद में भी दिक्कत आ सकती है और ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, ये जरूरी है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के लॉर्ड चंद्रमा है, 12वें घर में चले गए हैं। यहाँ पर चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। 11-12 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। लेकिन देखिए, विस्फोटक योग हफ्ते की शुरुआत में 11 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा, यानी मंगल और शनि की युति टूट जाएगी। मंगल यहाँ से हट जाएंगे और सूर्य बुध के साथ 14 तारीख तक रहेंगे। तो वाणी का आप ध्यान रखें, अन्यथा आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखिए, हालांकि मंगल दोष यहाँ समाप्त हो जाएगा। मंगल की जो दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही थी, शनि की दृष्टि अभी भी रहेगी, लेकिन जो मंगल दोष होता है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार होगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ जो इस वीक का है, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि छोटी बात बड़ी ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें। आर्ग्यूमेंट ना जाएं और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को आपको संभालना होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, कार्य की, तो देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु के साथ शुक्र भी आ जाएंगे 14 तारीख को। किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, एआई से जुड़े हैं, मीडिया से रिलेटेड काम है, राइटिंग का कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। अगर ट्रैवल करके कार्य करते हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के कार्य करते हैं, तो मीन राशि के लिए समय अच्छा है। और देखिए, जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं मंगल स्वराशि हो जाएंगे,
तो भूमि से जरूर आपको फायदा होगा। रियल एस्टेट का कार्य करते हैं तो भी लाभ के बड़े योग बने हुए हैं। तो ओवरऑल देखें तो मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ प्रबल होगी, लेकिन आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। 11 और 12 तारीख को धन के लेन देन से आपको बचना है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप 13 तारीख के बाद लें तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, स्पेशली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या मैनेजमेंट वगैरह में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं और देखिए यहाँ पर गुरु आपके चौथे घर में है। यहाँ पर गुरु का होना और बाद में शुक्र का भी आ जाना, घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं और ओवरऑल स्थितियां यहाँ पर आपकी बेहतर बनी हुई हैं। भाग्येश मीन राशि का सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं। भाग्येश आपके मंगल हैं, पहले आप ही के राशि में थे, अब वो स्वराशि हो गए हैं और कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में होता है तो स्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। यहाँ पर धन भाव के लॉर्ड का, भाग्य का धन भाव में ही होना धन की स्थिति को बेहतर करेगा। कोई विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था या कोई नई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे तो स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और भाग्य यहाँ पर मीन राशि का पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 11-12 तारीख, यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहें, जल्दबाजी ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने क्रोध पर कंट्रोल करें और वाणी पर भी ध्यान रखें, तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करना आपके बड़े बड़े पापों को दूर करेगा और बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको निकालेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।